लर्नर्स वाली क्लास में हम अलजेब्राइक फैक्टराइजेशन कर रहे हैं। आज हम दो फार्मूला डिस्कस करेंगे और उनसे मुताल्लिक जो एक्सरसाइज इसको करेंगे। एक्सरसाइज की तरतीब हम नहीं फॉलो कर रहे हैं, इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि पहले हम सारे फार्मूलों को समझ लें, फिर बाकी मेथड्स जो है उसको देखेंगे। ये इसमें दो फार्मूला में बात करने जा रहे हैं। फार्मूले देखिए, एक है a प्लस बी होल क्यूब। ये जो शक्ल है ये ऑलरेडी फैक्टराइज्ड है, ठीक है। ये तो फैक्टर्स की फॉर्म में ही है। इसका मतलब ये है कि इसमें a प्लस बी होल क्यूब यानी कि a प्लस बी के 3 फैक्टर्स हैं, तो ये फैक्टर्स की फॉर्म में ही है। इसको अगर मैं लिखूं तो इस तरह लिख सकता हूँ a प्लस बी a प्लस बी a प्लस बी। नाउ अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहें तो उसकी क्या शक्ल बन सकती है। देखिए, मैं एक्चुअली आपको मल्टीप्लाई करके नहीं दिखाऊंगा, ठीक है। ये आप लोगों को आना चाहिए, ये बहुत बुनियादी बात है। मैं सिर्फ इसकी जो डिफरेंट शक्लें सामने आएंगी मैं सिर्फ वो दिखाना चाह रहा हूँ। तो ये इसको हम कर सकते हैं कि a प्लस बी होल स्क्वायर टाइम्स a प्लस बी कर लें, ठीक। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और उसको मल्टीप्लाई करेंगे तीसरे फैक्टर से, दैट इज a प्लस बी। तो ये क्या बनेगा, ठीक है। मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करना आपको आता है, मैं मल्टीप्लाई करना नहीं सिखाना चाहता। तो ये बनेगा a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस बी क्यूब। सो ये है एक इम्पॉर्टेंट शक्ल इस फॉर्मूले की, दैट इज a प्लस बी होल क्यूब। हमें इस शक्ल में ये जो है ये प्रोडक्ट है, और ये जो है ये फैक्टर्स है। अगर हमें फैक्टराइजेशन के लिए कहा जा रहा है कि आप फैक्टर्स बनाइए, तो हमें इस तरफ से इधर को आना है। हमें जो सवाल दिया जाएगा उसकी शक्ल ऐसी होगी और जो हमें जवाब लाना है वो इस शक्ल में लेकर आना है। ये एक फार्मूला है। आपके फार्मूला शीट आप देखते हैं, उसके अंदर ये फार्मूला जो है 4 और 5 फार्मूला जो है, जिसको कि आज हम स्टडी करने जा रहे हैं। मैं इसी तरह से दूसरा फार्मूला यहाँ लिख देता हूँ जो माइनस का है। इसमें कोई खास बात नहीं है, जरा सा एक साइन चेंज होगा इसके अंदर, और लेकिन इससे फार्मूले पे क्या इम्पैक्ट आता है देख लीजिएगा। ये होगा a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। बिल्कुल ऐसी ही शक्ल है इसकी जैसी ये, लेकिन फर्क क्या है कि वहां यहाँ प्लस की जगह यहाँ पे माइनस है, लेकिन जो प्रोडक्ट आ रही है उसके अंदर अल्टरनेट साइन नेगेटिव है। पहला साइन पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। इस बात को आप कैसे समझ सकते हैं कि जहां जहां b स्क्वायर की शक्ल में आ रहा है या b की पावर 0 या इवन है, क्योंकि यहाँ b नेगेटिव है। जब भी b की पावर, यहाँ पे देखें a क्यूब में b नहीं है, इसका मतलब b की पावर 0 है, तो इवन पावर है, वो पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे b की पावर इवन है, ये पॉजिटिव हो गया। यहाँ पे b की पावर ऑड है, यहाँ भी b की पावर ऑड है। तो जिस टर्म में भी b की पावर ऑड होगी, क्यों कि b नेगेटिव है, जब इसकी पावर ऑड होगी वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि बच्चों को इसे रट लेना चाहिए, और तो मैं नहीं समझता कि रटना कोई अच्छी क्वालिफिकेशन है। तो ये दो फार्मूले हमारे पास हैं, लेकिन इन फार्मूलों की एक और शक्ल भी बनती है जो कि हमें याद रखनी चाहिए, जो इसी की शक्ल है। वो कैसे बनती है उसको हमें देखना है, ताकि कभी अगर उस शक्ल में भी सवाल आ जाए, ये हमें कम से कम पता तो होना चाहिए कि ये फार्मूला की जो प्रोडक्ट है वो किसी और शक्ल में भी मेंशन की जा सकती है, जो इससे बेहतर देखने में, उसकी ऑप्टिक्स बहुत अच्छी है, देखने में अच्छी लगती है, और उसको पहचानना भी आसान होता है कंपैरेटिवली इन दो शक्लों के।
तो मैं वो आपको शक्ल दिखाना चाहता हूँ पहले, और फिर हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज के अंदर आपके पास जो एक्सरसाइज है उसमें ये और ये शक्ल आपको मिलेगी, और आपको उसे पहचानना है, और आपको फिर इस फॉर्मूले से इस फैक्टर्स में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, तो पहले मैं इन फॉर्मूलों को थोड़ा सा फर्दर इलाबोरेट कर रहा हूँ कि इनकी एक और शक्ल क्या बन सकती है, शायद उनका कई इस्तेमाल है। इसमें क्या करना है कि ए क्यूब और बी क्यूब, मैं इसको सेपरेट कर रहा हूँ, पहले लिख रहा हूँ ए क्यूब प्लस बी क्यूब, और जो दो टर्म्स बच गई वो कौन सी हैं, प्लस 3a स्क्वायर बी 3ab स्क्वायर, ये दोनों तो एज इट इज रहेंगे, इसका तो आप कुछ नहीं कर सकते। इन दो टर्म्स को हम फैक्टराइज कर देते हैं, इनके फैक्टर्स बना लेते हैं। तो कैसे बनेंगे इनके फैक्टर, 3ab हमें दोनों टर्म्स में नजर आ रहा है। ठीक है, यहाँ a की पावर 2 है, यहाँ 1 है, तो कॉमन तो 1 आएगा, यहाँ b की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, कॉमन 1 आएगा, तो ये होगा 3ab, यहाँ बाकी बचेगा a और यहाँ बाकी बचेगा b। तो ये इस फॉर्मूले की एक और शक्ल भी बनती है, वो है ये। इसके प्रोडक्ट को इस शक्ल में भी लिखा जा सकता है, जो कि मुझे बहुत खूबसूरत लगता है। हालांकि इससे कोई बहुत फायदा नहीं होता देख के, लेकिन ये देखने में इससे बहुत मुझे रिजेंबल करता लगता है कि a प्लस बी था, उसका होल क्यूब है, a क्यूब b क्यूब आ गया, फिर 3ab आ गया, और फिर a प्लस बी बिल्कुल वैसी शक्ल है जो यहाँ पे। और जब इस शक्ल को हम यहाँ देखेंगे माइनस में, तो ये ज्यादा बेहतर लगेगी आपको। वो क्या बनेगी देखिएगा, वो शक्ल होगी a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। देखिए आप कंपेयर करके देख लीजिए कि इसके मुकाबले में ये शक्ल कितनी आसान है। a माइनस बी था, ये a क्यूब माइनस बी क्यूब हो गया, चूंकि ये माइनस था, ये वाली टर्म भी माइनस में 3ab, और ब्रैकेट के अंदर भी a माइनस बी है। तो ये एक बड़ी अच्छी शक्ल है इस फॉर्मूले की, जो कि कहीं कहीं इस्तेमाल होती है। ओके, तो इस शक्ल में भी अगर आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाए, आपको कहा जाए कि फैक्टर्स बनाइए इस शक्ल में या इस शक्ल में, तो हम इसी फॉर्मूले को इस्तेमाल करके इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से उनके फैक्टर्स बना लेंगे। ओके, सो लेट्स सी द एक्सरसाइज। आई एम गोइंग टू बुक नाउ, और बुक के कुछ एग्जांपल्स आपको करके दिखाऊंगा और आपको पहचानने सिखाऊंगा कि इन फॉर्मूलों को आप पहचानेंगे कैसे। सो सबसे पहली चीज देखिएगा, इन फॉर्मूलों को पहचानने का तरीका, इन जो ये फॉर्मूले इस शक्ल में आपको दी जाएंगे, तो याद रखें कि इसमें कितनी टर्म्स होती हैं, 1 2 3 4। सेम वे यहां पर भी 1 2 3 4। जब भी आपको कोई एक्सप्रेशन दी जाए जिसके फैक्टर्स बनाने, उसमें 4 टर्म्स हैं, तो आपके दिमाग में ये बात आ सकती है, आनी चाहिए कि शायद ये क्यूब का हो। लेकिन महज 4 टर्म्स की बुनियाद पर तो आप क्यूब नहीं कह सकते। फिर आपको देखना पड़ेगा कि इसमें 2 टर्म्स ऐसी होनी चाहिए जो कि परफेक्ट क्यूब हो, जैसे कि a क्यूब और b क्यूब। और दरमियान वाली टर्म जो है, हमें उनको देखना पड़ेगा वो a स्क्वायर b और ab स्क्वायर की शक्ल में लिखी जा सके। तो फिर हम कहें सोचेंगे कि वो इस फॉर्मूले की शक्ल में उसका जवाब आ सकता है, फैक्टर्स बन सकते हैं। ठीक है, माइनस में है तो आप देख सकते हैं कि इसमें अल्टरनेट 2 टर्म नेगेटिव होंगी, जिसके अंदर b ऑड पावर में है वो नेगेटिव होगा, और बाकी पॉजिटिव होंगी 2 टर्म्स, तो उससे हम a माइनस बी होल क्यूब वाला फॉर्मूला इस्तेमाल कर सकेंगे। सो लेट्स सी द बुक नाउ, कि बुक में कौन सी एक्सरसाइज है जो इस तरह के फॉर्मूला को इस्तेमाल करने में इस्तेमाल होती है। चैप्टर 4 पढ़ रहे हैं। हमने कंप्लीट कर ली थी। ये एक्सरसाइज है 4.4। 4.4 का क्वेश्चन नंबर 1।
मैं पहले ही सॉल्व करके दिखाना चाहता हूँ ताकि उसकी जो सिंपलेस्ट फॉर्म है उसकी सिंप्लिसिटी से हम सीख सकें कि हम कैसे इस फॉर्मूले तक पहुँचेंगे। This is exercise 4.4 है। क्वेश्चन नंबर 1 है and I am drawing part 1 है। It says b cube plus 3b square c plus 3bc square and plus c cube। फॉर्मूला आपके जहन में होना चाहिए। फॉर्मूला आपके पास लिखा हुआ है, ये फॉर्मूला शीट अगर आपके पास मौजूद है देख सकते हैं। इसमें सारे साइन प्लस के हैं, लिहाजा एक बात तो सोचने की है कि ये प्लस की फॉर्म में ही आना है, लेकिन इसमें 4 टर्म्स हैं। क्यूब वाली टर्म्स भी नजर आ रही है, बी क्यूब एंड सी क्यूब। इसमें 2 ही वेरिएबल्स हैं, बी और सी। यहाँ देखिएगा इसमें भी बी सी है, इसमें भी बी सी है। इसके अंदर बी पे स्क्वायर है, इसमें सी पे स्क्वायर है। 3 3 बिल्कुल एग्जैक्ट शक्ल बनी हुई है जो कि फॉर्मूले की होती है, सिर्फ ए की जगह बी आ गया है और बी की जगह आ गया। करने का तरीका क्या होगा? पहली टर्म होती है क्यूब प्लस 3, दूसरी टर्म होती है ए स्क्वायर बी, ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a and b square, then b cube। अब आपको इसमें से फॉर्मूले के मुताबिक a और b ढूंढना है और उसको इसमें इंसर्ट कर देना है, और ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम रहनी चाहिए, इनकी वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए। b यहाँ पे इसकी जगह पे क्या नजर आ रहा है, b क्यूब, तो यहाँ b लिख देंगे। 3b डैश स्क्वायर c, और यहाँ पे क्या आ जाएगा b और यहाँ आ जाएगा c। ये होगा 3a स्क्वायर, a की जगह पे b आ गया और ये है c क्यूब। देख लीजिए ये दोनों चीजें बिल्कुल सेम है, ये एग्जैक्ट फॉर्मूले की शक्ल मैंने लिख दी है। a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड प्लस b क्यूब। नाउ बस वेरिएबल चेंज होंगे, a की जगह b आ गया है, b की जगह पे c आ गया है, सेम चीज है। अब आपको फॉर्मूला यूज करना है तो फॉर्मूले का रेफरेंस लिखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप बहुत लंबी जंप लगाते हैं फॉर्मूले की मदद से और डायरेक्ट आंसर पे चले जाते हैं, यकीनन ये किसी को भी परेशान कर सकता है कि कहाँ से आगे जाओ। ना फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब। ये चीज बन जाती है a प्लस b होल क्यूब, यानी कि a प्लस b के 3 फैक्टर बन जाएंगे, a प्लस b टाइम्स a प्लस b टाइम्स a प्लस b। नाउ ये फॉर्मूला ले दिया, ये जो शक्ल है ये बिल्कुल सेम ये वाली शक्ल है, देख लीजिए। फर्क क्या है, a क्यूब यहाँ पे इसकी जगह b क्यूब, 3a स्क्वायर यहाँ b स्क्वायर है, b की जगह पे c है,
3ab², दिस इज 3ab², a की जगह b है और b की जगह c है, एंड देन b³ या b की जगह c है। तो उसका मतलब यही आंसर आना है हमारे पास। क्या होगा? a+b²। लेकिन a की जगह पे हमें क्या लिखना है? जो यहाँ a की वैल्यूज आपको नजर आ रही हैं, जहां जहां पे a है वहां आपको क्या नजर आ रहा है? b। और जहां जहां पे ये वाला b है उसकी जगह आपको क्या नजर आ रहा है? c। सो क्या आ जाएगा? b+c²। ये फैक्टर्स आ गए इस एक्सप्रेशन के, b+c²। सिंपल, ठीक है। लेकिन फॉर्मूला इस्तेमाल किया है जो कि आपको याद होना चाहिए। प्लस फॉर्मूले को याद करना भी इतना मुश्किल काम नहीं है। सबसे मुश्किल काम है ये देखना कि ये जो एक्सप्रेशन है इसके अंदर ये फॉर्मूला कहाँ छुपा हुआ है। इस वक्त तो इस एक्सरसाइज में सारे के सारे सवाल इसी फॉर्मूले से होने, क्वेश्चन नंबर के सारे सवाल इसी फॉर्मूले से होने, तो फिर तो कोई मुश्किल बात ही नहीं है। एक्सरसाइज को करना मुश्किल बात नहीं है, लेकिन इस मेथड को इस तरह समझना कि जब भी इस तरह की कोई एक्सप्रेशन आपको नजर आए आप फौरन इस फॉर्मूले के बारे में सोचें, ये एक मुश्किल काम है विच रिक्वायर प्रैक्टिस। अगर आप सिर्फ सवाल को आंसर लाने पर की कोशिश करेंगे तो बहुत आसानी से गुजर जाएगी एक्सरसाइज, लेकिन आप सीखेंगे कुछ नहीं इसमें। सो यू हैव टू लर्न कि एक्सप्रेशन को पहचानना कि एक्सप्रेशन फॉर्मूले की तरह लग रही है, कौन सा फॉर्मूला उसमें इस्तेमाल होगा। फिर मैं कुछ एक आध सवाल और करता हूँ इसी एक्सरसाइज का, देखते हैं कि जिसमें कि अगर आप कुछ डिफरेंट कोएफिशिएंट्स होंगे तो सवाल को क्या फर्क पड़ता है, फॉर्मूले के बारे में सोचना कितना मुश्किल हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ही कर रहा हूं मैं फिलहाल, लिहाजा फॉर्मूला भी वही एक ही फॉर्मूला है जो इस्तेमाल होगा इसमें। अच्छा, लेट्स सी, अपनी तरफ से मैं कोशिश करता हूँ कि कोई डिफरेंट सवाल निकाला। पार्ट 4 देख रहा हूँ मैं, कोई खास वजह नहीं है, ऐसे ही सारे सवाल आते हैं। जस्ट एक नंबर मुझे अच्छा लगा, मैंने इसको नोट कर लिया क्योंकि इसमें नंबर जरा बड़े हैं। नॉर्मली बच्चों को नंबर्स को देख के पावर को ढूंढना जरा मुश्किल होता है। खूबसूरत सवाल है। देखिए, एक एक्सप्रेशन दी गई है, फैक्टर्स बनाने हैं। सवाल ये उठता है कि फैक्टर्स बनाने हैं तो कैसे बनेंगे, क्या ग्रुपिंग कर ली जाए, कब टेकिंग कॉमन हो। फिर तो चूंकि मैं इन बातों पर नहीं जा रहा हूँ, फॉर्मूले को फोकस किए हैं तो फॉर्मूले पर ही फोकस रखते हैं। इसमें 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। वेरिएबल एक ही है इसके अंदर, आप किसी भी एक वेरिएबल को चेक किया कीजिए। जैसे कि यहाँ तो है ही x, ठीक है, आप x को ले लीजिए और देखिए उस वेरिएबल के मुताबिक क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है। नाउ आप इस मेथड को समझिए क्योंकि अभी सिंपल फार्मूला नहीं रह गया है। ठीक है, पहली बात उस वेरिएबल पे से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दीजिए। आई होप कि डिसेंडिंग ऑर्डर का वर्ड आप लोगों के लिए नया नहीं होगा। टर्म्स के लिए जो वेरिएबल है उसकी पावर के मुताबिक इसको बड़ी से छोटी तक लेके जाइए। x की पावर 3 है, फिर यहाँ 2 है, फिर यहाँ 1 है और फिर यहाँ पे 0 है। इसके आने के बाद आपने दूसरा काम करना है, फाइंड 2 क्यूबिकल टर्म्स। वो टर्म्स ढूंढिए जो कि क्यूबिकल हो। नॉर्मली मैं बता दूं यहाँ पे फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म, इनको क्यूबिकल टर्म्स होना चाहिए। जब आप इनको लिख लेंगे तरतीब से, या तो तरतीब में ही लिखा हुआ है, अगर तरतीब में नहीं तो तरतीब से लिख लीजिए। फिर आपको याद रखें कि पहली वाली टर्म और चौथी टर्म क्यूब होनी चाहिए, परफेक्ट क्यूब होनी चाहिए। देखिएगा क्या ये और ये टर्म, क्या ये दोनों टर्म परफेक्ट क्यूब हैं?
चूंकि एक्चुअली इसको ए क्यूब बनना है और इसको बी क्यूब बनना है फॉर्मूले के मुताबिक। क्या ये ए क्यूब और बी क्यूब बन सकते हैं? अगर बन जाते हैं तो फिर तो मसला बहुत आसान हो जाएगा। फॉर्मूले के हिसाब से इसे ए क्यूब बनना है तो क्या होगा, यहाँ पे आएगा ए क्यूब। ए की जगह क्या आएगा, ये हमें ए यहीं ढूंढ लेना है, तो फिर हमारा सवाल आसान हो जाएगा। ए क्यूब यहाँ 8 है, 8 किसका क्यूब है? 2 का। एक्स क्यूब किसका क्यूब है? एक्स का। देखिए इसका मतलब अगर 2x को क्यूब करते हैं तो क्या आएगा? 8x क्यूब। 2 to the 4, 4 to the 8, x क्यूब का क्यूब x क्यूब। इस तरह से जब मैंने इस चीज को लिखा तो मुझे a की वैल्यू मालूम होगी कि a क्या होगा? 2x। इसे हटा देना। नाउ अब आ जाइए इस टर्म पे, लास्ट प्लस ये है b क्यूब। अब ये जो भी कुछ है इस चीज को क्यूब में कन्वर्ट करना है। 27 किसका क्यूब हो सकता है? यकीनन 2 का 8 होता है, 3 का ही सोचेंगे। एक इतना तो आपको याद होना चाहिए कि 3 का क्यूब 27 होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। इसका मतलब आपको a भी मालूम हो गया और b भी मालूम हो गया। ठीक है, अभी दरमियान की टर्म्स जो है इसके अंदर सोचना कि किसका स्क्वायर होगा। यहाँ लग तो रहा है x स्क्वायर और यहाँ खाली x है, लेकिन अगर हम यहाँ a और b की वैल्यू को ढूंढ लेते हैं तो फिर हमें ये बीच की टर्म्स लिखना मुश्किल नहीं होगा। क्या है बीच की टर्म? 3a स्क्वायर b और फिर नेक्स्ट टर्म है प्लस 3a b स्क्वायर। a और b की वैल्यू तो हम मालूम कर चुके हैं। a क्या है? ये है a और ये क्या है? b। यहाँ पर a आएगा, यहाँ b आएगा, यहाँ a आएगा, यहाँ b आएगा। a की जगह क्या आएगा? 2x। b की जगह आएगा 3। 2x और यहाँ आएगा 3। फॉर्मूले की शक्ल तो पूरी बन गई है। ठीक है, लेकिन चेक करना है कि ये चीज 36x स्क्वायर बनेगी। अगर ये बन रही है फिर तो हमने बिल्कुल सही किया है। ये चीज 54x बननी चाहिए। अगर बनती है तो ठीक है, तो फिर तो हमने फॉर्मूले की शक्ल बिल्कुल बना दी है। अब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, फैक्टर्स बना लेंगे, लेकिन ये चीज चेक होनी है। इन टर्म्स को आपने चेक करना है। पेंसिल से चेक कीजिए, रफ में चेक कीजिए। देखिए क्या बनेगा? 3। 2x का स्क्वायर क्या बन जाएगा? 4x स्क्वायर और ये है 3। 3 4s are 12, 12 3s are 36x स्क्वायर। आगे सेम चीज इसको चेक करेंगे। 3 into 2x और 3 का स्क्वायर होगा 9। 3 2s are 6, 6 times 9 is 54x। देखिएगा सेम चीज आ गई। इसका मतलब जब हमने इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखा तो हमने किसी भी वैल्यू को अल्टर नहीं किया है, वैल्यू कोई बदली नहीं है, सब की सब वही है, सिर्फ हमने इसकी शक्ल फॉर्मूले वाली बना दी है। अब हम फॉर्मूला लिखेंगे और फैक्टर्स बना लेंगे। अब इसमें कोई मुश्किल नहीं बची। फॉर्मूला है a क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b क्यूब एंड दैट इज इक्वल टू a प्लस b होल क्यूब। इस हिसाब से ये चीज हमारे पास इसके बराबर है। हमारा जो आंसर आना है वो किसके बराबर है ना? a प्लस बी होल क्यूब के। तो क्या बनेगा? a प्लस बी होल क्यूब। a आपके पास यहाँ पर क्या है? 2x। देखिएगा ये a, ये a, ये a। a की जगह पे क्या आएगा? 2x प्लस, फॉर्मूला ही प्लस का है ये। b क्या है? देखिए यहाँ पे b क्या नजर आ रहा है? 3a स्क्वायर b में ये b है, 3ab स्क्वायर में ये b है और ये b क्यूब है, इसमें ये b है। तो b क्या है? 3 जगह पे आप देख सकते हैं b है 3। ये आ गए फैक्टर्स। जो गिवन एक्सप्रेशन थी आपकी 8x क्यूब प्लस 36x स्क्वायर प्लस 54x एंड प्लस 27,
तो इसके जो फैक्टर्स बने वो क्या बने, 2x + 3 होल क्यूब। ओके, सो दिस इज द बेसिक फॉर्मूला ऑफ होल क्यूब। एक सवाल मैं और करूं, लेकिन एक्चुअली वो फॉर्मूला जो है उसकी एक्सप्लेनेशन तो मुकम्मल हो चुकी है। मैं इसका लास्ट पार्ट कर रहा हूँ और इसको करने का कोई मकसद नहीं है सिवाय इसके कि उसमें फ्रैक्शंस दिए हुए हैं। और मुझे मालूम है जब मैं बच्चा था तो मुझे फ्रैक्शंस बहुत नापसंद थे और बहुत मुश्किल लगते थे। और मैं ये भी जानता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स को भी फ्रैक्शंस पसंद नहीं है। तो मैं ये सवाल लास्ट पार्ट कर रहा हूँ क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फ्रैक्शंस का इस्तेमाल हो रहा है। This is the part 8 of question number 1, exercise 4.4. It says z cube upon 8 plus z square y upon 4 plus z y square upon 6 plus y cube upon 27। तो ये फ्रैक्शंस हैं और मेरे ख्याल से इतने मुश्किल फ्रैक्शंस नहीं है। देखिए वेरिएबल्स z एंड y, फ्रैक्शन एंड नंबर्स डिनोमिनेटर में है। आपको मालूम है कि अलजेब्रा में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि क्या नंबर्स लिखे हैं, हमें वेरिएबल्स देखने हैं। टर्म्स कितनी हैं, 4 टर्म्स हैं, 1 2 3 4। वेरिएबल चेक कर लीजिए, z ले रहे हैं हम, जो z सबसे पहले दिया हुआ है इसकी पावर 3 है। फिर देखिएगा z की पावर क्या है 2, फिर z की पावर क्या है 1, फिर z की पावर क्या है 0। डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है z के लिए। आप किसी के भी लिख दीजिए, आप इसको चाहे तो रिवर्स कर दीजिए और इसको y के लिए लिख दीजिए। याद रखें इसमें कोई पाबंदी नहीं है, ये टर्म्स स्कैटर्ड हैं और आपको लिखना है तो कौन सा वेरिएबल चूज करेंगे, कोई पाबंदी नहीं है, आप अपनी पसंद से कोई भी वेरिएबल चूज कर सकते हैं। लिहाजा इस बात को मैं इसी सवाल में एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ कि अगर ये टर्म्स स्कैटर्ड होती, मतलब किसी तरतीब में ना होती, तो फिर आप क्या करते, आपकी चॉइस है, आप जो भी वेरिएबल चाहे चूज कर लें, लेकिन आपने उसका डिसेंडिंग ऑर्डर बनाना है। सपोज कि ये z के डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है लेकिन मुझे z नहीं पसंद, सपोज कि मुझे z की शक्ल अच्छी नहीं लगती है, मैं चाहता हूं मैं y के लिए लिखूं। सो लेट्स डू दिस वे। ठीक है, तो पहले हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। अगर ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ना होता फिर तो ये स्टेप एक मस्ट होता, आपको करना ही पड़ता। ठीक है, ये तो मैं फिर बस इसको एज ए मस्ट ही कर रहा हूं। y देखिए, y की पावर यहाँ पे नहीं है, y 0 है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है या 3 है। सबसे बड़ी पावर वाले टर्म को पहले लिखेंगे, वो क्या है y क्यूब अपॉन 27। फिर y की सबसे बड़ी पावर 3 के बाद जो 2 है प्लस z y स्क्वायर अपॉन 6, फिर z स्क्वायर y अपॉन 4 और फिर आखिर में देखिए y की पावर 3 आ गई, 2 आ गई और ये 1 आ गई। अब वो टर्म देख लीजिए जिसमें y की पावर 0 हो, तो ये टर्म है z क्यूब, क्योंकि इसमें y नहीं है तो हम सपोज करेंगे कि इसमें y की पावर 0 है। ठीक, ऑर्डर में लिखने के बाद में आपने फर्स्ट और लास्ट टर्म चेक करनी है, क्या वो परफेक्ट क्यूब है। देखिएगा y क्यूब, y की पावर 3, 27 3 का क्यूब है, z क्यूब और 8 ये z का क्यूब है, ये 2 का क्यूब है, परफेक्ट क्यूब बन गए। आपके पास a और b की वैल्यू आ जाएगी। लेट्स सी दिस, ये बनेगा y अपॉन 3 की पावर 3 और ये बनेगा z अपॉन 2 की पावर 3। a क्यूब और b क्यूब आपके पास आ गया, a की वैल्यू भी आ गई, b की वैल्यू भी आ गई। अब आपको दरमियान की टर्म्स को चेक करना है कि वो
सही शक्ल में आती हैं या नहीं आती है। देखिए प्लस 3a² b प्लस 3ab² और दिस इज प्लस, ये फार्मूला है a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3b प्लस b³ ओके ना। अब ये a और b की वैल्यू हमें ढूंढ के इसमें रखनी है और फिर चेक करना है कि जो बीच वाली दो टर्म्स हैं वो सेम आ रही हैं। अगर वो सेम आ रही हैं तो बहुत खुशी की बात है, नहीं आ रही हैं तो परेशान हो जाएगा और चेक कीजिएगा आपने कहाँ गलती की है और हो सकता है इस फॉर्मूले से सवाल हल ही ना होता हो। ठीक है, सो मीनवाइल अब मैं a और b की वैल्यू को इसमें नहीं ढूंढ सकता, मैं तो कम से कम इतना दिमाग ज़ाया नहीं करूंगा। आई विल गो टू दीज टर्म्स। यहाँ पे a और b की वैल्यू लिखी हुई है, फॉर्मूले के मुताबिक ये a³ है और ये b³ है। तो a की वैल्यू क्या है y/3 और b की वैल्यू क्या है z/2, y/3 एंड z/2। फॉर्मूले की शक्ल तो हमने बना दी है, a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस 3b³ प्लस b³। नाउ ये जो टर्म्स हैं इनको आपने कैलकुलेट करके चेक करना है कि वो ये वाली टर्म्स बन रही हैं। अगर ये बन रही हैं तो फिर तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, नहीं बन रही हैं तो फिर हमें कुछ और सोचना पड़ेगा जो कि मैं अभी डिस्कस नहीं करूँगा। नाउ मैं इस कैलकुलेशन को साइड में कर रहा हूँ। तो देखिए यहीं पे ये है 3y/3 स्क्वायर एंड z/2। देखिए क्या बनेगा 3y/3 टाइम्स y/3 टाइम्स z/2। मैं सिंपल फ्रैक्शन के फॉर्म में एक्सपेंड कर रहा हूँ ताकि देख लीजिए क्या बन रहा है। ये देखिए ये 3 इस 3 से कट जाएगा, न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होंगे, क्या बनेंगे y² z। हो सकता है यहाँ पर उल्टा लिखा हो zy²। अब आप लोग इतने बच्चे तो हैं नहीं कि आप इस पर परेशान होंगे कि y² पहले को लिखा है z बाद में को लिखा है, ये एक ही चीज है। और ये 3 टाइम्स 2 डिनोमिनेटर में क्या बनेगा 6। सेम आ रहा है आंसर। आप नेक्स्ट टर्म को भी चेक कर लीजिए, वो है 3y/3 that is z/2 होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 3 टाइम्स y/3 टाइम्स z/2 टाइम्स z/2। क्या होगा ये 3 इस 3 से कट जाएगा, y और z मल्टीप्लाई होकर बनाएंगे yz² और 2 टाइम्स 2 हो जाएगा 4। हो सकता है कि यहाँ पे लिखा हुआ z² y, मैं पहले बता चुका हूँ टर्म्स को आगे पीछे किया था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर नहीं है और इंग्लिश नहीं पढ़ रहे हैं, तो ये भी सेम आ रही है, लिहाजा ये फार्मूला बिल्कुल परफेक्टली सेट है। फार्मूला लिखेंगे व्हाट इज द फार्मूला a³ प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस b³ इज इक्वल टू अब ये चीज जो है ये है, आपका जो आंसर आना है वो ये होगा a प्लस b होल क्यूब, a प्लस b होल क्यूब। a की जगह पे क्या आएगा देख लीजिए, क्या है y/3 और b की जगह पे क्या आएगा z/2। मैंने चूंकि इसको रीअरेंज करके किया तो जवाब दिया है, अगर मैं इसे रीअरेंज ना करता हूँ, इसी z वाले डिसेंडिंग ऑर्डर को यूज करता तो क्या फर्क पड़ता है, कुछ भी नहीं होता, ये टर्म्स इधर चेंज हो जाती हैं इनकी जगह, वो ऐसे हो जाता और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये एक ही बात है z/2 प्लस y/3, ये दोनों सेम है, इस पे कोई बहस नहीं है।
ओके, तो लेकिन ऑर्डर वाली बात भी मैं आपको समझाना चाहता था कि आपने डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। किसी भी एक वेरिएबल को चूज कर लीजिए, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखिए, तो आप फार्मूले की शक्ल के नज़दीक तरीन पहुंच जाएंगे। फिर आप फार्मूले को टैली कीजिए तो आप परफेक्ट क्यूब के फैक्टराइजेशन कर सकेंगे। ओके, अब इसके बाद में फार्मूला है, जो दूसरा फार्मूला है क्यूब वाला, वो माइनस का है। फार्मूला मैं आप लोगों को समझा चुका हूँ। मैं अब इसमें से एक सवाल माइनस वाला आपको करके दिखा रहा हूँ, जो थोड़ा सा मुश्किल ही दूंगा मैं, जो लास्ट वाले सवाल थे उनमें से, ताकि आप सवाल को हल करना सीखें। फार्मूले में कोई फर्क नहीं है, फार्मूला वही है, सिर्फ उसमें a प्लस बी होल क्यूब के बजाय a माइनस बी होल क्यूब आ जाएगा, और दो टर्म्स नेगेटिव होती हैं, वो आपको जरा एहतियात से देखनी होगी। So we are doing exercise 4.4 and I'm switching to question number 2 now. ठीक है, और तरीकेकार हमारा वही रहेगा। मैं इसका बिल्कुल लास्ट पार्ट देख रहा हूँ और आई होप कि इसके बाकी क्वेश्चन आप करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में, सिर्फ इसमें माइनस के साइन आपको नजर आएंगे और माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। सो आई एम डूइंग जस्ट वन पार्ट एंड आई एम स्विचिंग टू, देन आई विल स्विच द टॉपिक। ओके, सो आई वांट टू फिनिश दिस लेसन टुडे, दिस एक्सरसाइज, एंड इफ आई फेल्ट नेसेसरी मैं एक सवाल और भी हल करके दिखा दूंगा आपको। फॉर योर कन्वीनियंस मैं पहले एक सिंपल पार्ट ले रहा हूँ ताकि आप उसको समझ लें पहले। सो दिस इज क्वेश्चन 2 एंड पार्ट 1 मैं देख रहा हूँ पहले, जो बहुत आसान है। इसमें मैं समझता हूँ कि करने के लिए कोई ऐसी खास बात नहीं है। देखिए, चार टर्म्स हैं, ऑर्डर, सबसे पहली बात ऑर्डर चेक कीजिए। डी यहाँ लिखा हुआ है, मैं इसको अननेसेसरी चेंज नहीं कर रहा हूँ। डी की पावर देखिएगा क्या है, 3 2 1, और डी नहीं है, 0 की पावर। तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखा हुआ है डी के लिए, परफेक्ट। लेकिन आप चीज क्या नोट कर रहे हैं कि इसमें पहली टर्म पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव। नेगेटिव टर्म का बीच में आना ही इस बात की निशानी है कि ये फार्मूला a माइनस बी होल क्यूब का होगा। सो अब a माइनस बी होल क्यूब करने के लिए ये a क्यूब है, और ये वाली टर्म जो है, ये माइनस का साइन हम बाहर ही रखेंगे क्योंकि ये फॉर्मूले में इस्तेमाल हो जाता है, और ये वाली टर्म जो है 2c का होल क्यूब। ना फॉर्मूला आपके ज़हन में होना चाहिए। फॉर्मूला क्या है देखिएगा, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब दैट इज इक्वल टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ठीक है, तो ये a क्यूब और माइनस b क्यूब मैंने पहले सॉर्ट आउट कर दिया है। बीच की दो टर्म्स हमें ढूंढनी है, विच आर माइनस 3a स्क्वायर b। देखिएगा ये माइनस है, फिर 3 है, फिर a स्क्वायर है, और फिर b है, फिर क्या है प्लस 3ab स्क्वायर, ये प्लस आ गया 3ab स्क्वायर। ab आप ढूंढ चुके हो, आप सिर्फ लिखकर चेक कर लीजिए कि वो पूरा फॉर्मूले में फिक्स होता है। a क्या है d, और b क्या है 2c, d 2c।
लेकिन आपको चेक करना पड़ेगा कि ये वाली फॉर्मूले में रखने के बाद वैल्यू सेम रहती है नहीं रहती। देखिएगा माइनस थ्री डी स्क्वायर बन जाएगा डी स्क्वायर टाइम्स 2c माइनस प्लस माइनस 3 2 6 डी स्क्वायर सी। चेक कीजिए ये टर्म सेम आ रही है माइनस 6 डी स्क्वायर सी। एंड नाउ हियर 3d multiplied by 2c का स्क्वायर होगा 4c स्क्वायर। नाउ 3 4s are 12dc स्क्वायर प्लस 12dc स्क्वायर सेम आ रही है। इसका मतलब जब हमने इसको फॉर्मूले की शक्ल में लिखा तो ये फॉर्मूले ये जो टर्म्स हमने अपने इनकी मदद से खुद लिखी थी, ये हमने यहाँ से नहीं देख के लिखी है, लेकिन हमने उनको चेक तो करना है कि ये सेम है या नहीं है। तो ये सेम टर्म आ रही है, इसका मतलब जो गिवन क्वेश्चन है वो एक खास फॉर्मूले के लिए ही लिखा गया है। फॉर्मूला ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है। एनीहाउ मैं इसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन के स्ट्रक्चर के मुताबिक यहाँ लिख दे रहा हूँ कि आप लिखेंगे फॉर्मूला जिसकी मदद से आप इसको सॉल्व करने वाले हैं। वो क्या है, a क्यूब 3a स्क्वायर b 3ab स्क्वायर माइनस b क्यूब इज इक्वल टू a माइनस b होल क्यूब। ये फॉर्मूला है और इस फॉर्मूले के मुताबिक ये चीज आपको गिवन है और ये चीज आपको लेकर आनी है प्रैक्टिस। इस हिसाब से a क्या है d और b क्या है 2c और आपका जो आंसर आ रहा है वो क्या है a माइनस b होल क्यूब। a है d और b है 2c। आप मुख्तलिफ लोगों को देख सकते हैं और माइनस 2c होगा। क्यों होगा, क्योंकि फॉर्मूले में माइनस है। हमने सिर्फ a और b की वैल्यू ली है, बाकी माइनस का साइन तो हमें फॉर्मूले ने बता दिया कि माइनस ही आएगा। तो इस तरह से ये फैक्टर्स बन गए d क्यूब माइनस 6d स्क्वायर c प्लस 12bc स्क्वायर एंड माइनस 8c क्यूब के फैक्टर्स बने d माइनस 2c होल क्यूब। इसको चेक करना बहुत आसान है। इस फैक्टर को आप जो d माइनस 2c इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करें तो आपके पास ये रिजल्ट आ जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल। मैं सिर्फ फ्रैक्शंस की वजह से ये सोचता हूँ कि शायद बच्चों को फ्रैक्शंस को हैंडल करने में मुश्किल होगी, तो मैं इसका 7th पार्ट आपको हम करके दिखा रहा हूँ जल्दी से कि फॉर्मूला सेम है, सब कुछ सेम है, वैल्यूज भी ऐसे ही होंगी क्यूब स्क्वायर और, लेकिन क्या होता है कि फ्रैक्शंस हमें परेशान करते हैं। तो मैं एक सवाल ऐसा ले रहा हूँ जो कि मुझे 7th पार्ट है, काफ़ी यूनिक लग रहा है। इसके अंदर फ्रैक्शंस भी हैं और उसके अंदर होल नंबर्स भी हैं और कुछ बड़े नंबर्स भी हैं। सो लेट्स लुक एट दिस। 216 माइनस 9z स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 54z minus z cube upon 8, if I'm correct, yes. So, okay, so this is question number 2 part 7. ये थोड़ा सा मुझे लगा कि ये इसमें कुछ confusion है. I want to see that now. Confusion क्या है इसके अंदर कि ये जो टर्म्स 4 टर्म्स दी गई हैं, ये 4 टर्म्स को अगर हम गौर करें तो इसमें जो वेरिएबल है z उसकी पहले आप ऑर्डर चेक कीजिए। ये तो असेंडिंग होना चाहिए, डिसेंडिंग। तो यहाँ z की पावर 0 है, ये 2 है, ये 1 है और ये 3 है। तो उसूली तौर पे अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं तो z की इस टर्म को इधर होना चाहिए। अगर मैं इस टर्म को इधर लिखता हूँ तो ये क्या बनेगा 216 प्लस 54z माइनस 9z स्क्वायर अपॉन 2 एंड देन माइनस z क्यूब अपॉन 8। आप लोगों को मालूम है कि ये जो फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले में साइन इस ऑर्डर में नहीं लिखे जाते। जो फॉर्मूला है वो इस तरह होता है a क्यूब प्लस
माइनस 3a² b प्लस 3ab स्क्वायर एंड माइनस b क्यूब। ठीक है, जैसे कि z है, z b की जगह पे आ रहा है, a की जगह कुछ भी नंबर होगा हमें मालूम, हम उसको नहीं ढूंढ रहे फिलहाल। तो पावर देखिए अभी ये जिस किसी एक नंबर का क्यूब है क्यूब, और ये जो टर्म है ये है माइनस 3a² b, और ये टर्म पॉजिटिव होनी चाहिए और थर्ड टर्म नेगेटिव होनी चाहिए, जो कि परफेक्ट क्यूब है। ये भी परफेक्ट क्यूब है। देखिए ये क्यूब पर किसका है, 6 का, ठीक है, और ये क्यूब किसका है, z/2 का। तो आप देख सकते हैं कि ये साइन गलत लगे हुए हैं क्वेश्चन के अंदर। ये साइन नेगेटिव होना चाहिए और ये साइन पॉजिटिव होना चाहिए। लिहाजा अपनी बुक में प्लीज इन साइन को करेक्ट कर दीजिए, ये साइन यहाँ गलत है। क्या होगा, इसकी जगह पे साइन जो आना चाहिए 54z का साइन जो है वो होना चाहिए माइनस, और 9z² / 2 का साइन होना चाहिए पॉजिटिव। तो अब आपका सवाल हल हो जाएगा आराम से। ये बनेगा माइनस 3a² b, और b है z/2, और ये होगा प्लस 3ab², और ये माइनस है। ये जो टर्म है ये नेगेटिव होगी। पहली टर्म पॉजिटिव है, फिर नेगेटिव, फिर पॉजिटिव, फिर नेगेटिव, ये फॉर्मूले का पैटर्न है। तो आपकी किताब में ये जो साइन दिए गए ये दुरुस्त नहीं है। इस साइन को पॉजिटिव होना चाहिए, देखिए मैंने यहाँ इसको पॉजिटिव कर दिया है। इस टर्म को नेगेटिव होना चाहिए, क्योंकि मैंने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, इसको मैंने पहले लिख दिया, लेकिन इसका साइन यहाँ है, ठीक, नेगेटिव है। अब आप देखिए कि ये सवाल ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाता है। इसको आप चेक करेंगे क्या बनेगा, माइनस 3, 6² क्या बनेगा 36, और ये है z/2, 2 18 और 18 3 54z, नेगेटिव 54z आ गया। इसको चेक कर लीजिए, 3 × 6, और ये हो जाएगा z² / 4, 2 से कटेगा 2 और 3, ये हो जाएगा 3 3 9z² / 2, ये देखिए 9z² / 2 सेम आ रहा है। लिहाजा ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, लेकिन आपकी किताब में जो क्वेश्चन दिया गया है उसके अंदर या तो टर्म्स को उन्होंने आगे पीछे लिख दिया है या साइन गलत लिखे हैं। तो मैंने टर्म्स को भी सही किया है, उसको ऑर्डर में लेकर आया हूँ, लेकिन ऑर्डर को आप गलत नहीं कह सकते, ठीक है। ऑर्डर तो कुछ भी दिया जा सकता है, आपको टर्म्स आगे पीछे दी जा सकती हैं, लेकिन साइन गलत है। साइन मैंने करेक्ट करवाया, तो इन साइन को चेंज कर दीजिएगा। ये साइन जो है ये पॉजिटिव होगा और ये साइन नेगेटिव होगा। आप फॉर्मूला लिखेंगे, a³ माइनस 3a² b प्लस 3ab² माइनस b³ और ये चीज बराबर होगी a माइनस b होल क्यूब के। अच्छा जी, अब देखिए a क्या है आपके पास 6 माइनस फॉर्मूले का भाई, b क्या है z/2 एंड दिस इज होल क्यूब। जब माइनस वाला फॉर्मूला इस्तेमाल हो रहा हो और फिर हम चाहेंगे टर्म को असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर को चेंज कर दें, तो भी सवाल हल होगा, ठीक है। अगर मैं इसको इसके ऑर्डर को चेंज कर देता, असेंडिंग के बजाय से डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखता, तो आंसर यही आना था। लेकिन आंसर के अंदर जो पहली वाली टर्म है ये इधर पहले आ जाती है, ये हो जाता है नेगेटिव z/2 प्लस 6 होल क्यूब। अगर यहाँ पे मैं इस जगह पे ऑर्डर को असेंडिंग के बजाय डिसेंडिंग कर देता, कि z वाली टर्म को पहले लिखता और नंबर को आखिर में ले जाता, तो आंसर इस शक्ल में आता, ठीक। लेकिन मैंने नहीं किया, डिसेंडिंग के बजाय असेंडिंग ऑर्डर में रहने दिया। वो जब ये माइनस में होना, तो देन जो ऑर्डर आपको गिवन है कोशिश करने की उसी को यूज कर लें, जो नियरेस्ट पॉसिबल हो, क्योंकि उस सूरत में यहाँ की टर्म जो नेगेटिव टर्म लेकर आना, नेगेटिव का क्यूब करना, फिर ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा क्लास 9 के बच्चों के लिए, ठीक है। तो मैं इसका मशवरा नहीं दूंगा। तो यहाँ पे ये देखने में असेंडिंग ऑर्डर था, z की असेंडिंग पावर बनी हुई थी, तो मैंने इसके z की असेंडिंग पावर ही बनाया, क्योंकि अगर z इसको पहले लाता तो पहली टर्म नेगेटिव हो जाती है। फॉर्मूले में पहली टर्म नेगेटिव नहीं है,
इसलिए बेहतर है कि लास्ट टर्म को ही नेगेटिव रहने दीजिए, लास्ट क्यूब को ही नेगेटिव रहने दीजिए, तो इससे आपको मुश्किल नहीं होगी। ओके, सो आई कंसीडर दैट इज द एंड ऑफ एक्सरसाइज 4.4। इसमें जो सवाल मैंने छोड़े हैं उनका यही पैटर्न है, यही दो फार्मूले हैं, आप लोगों ने इनको कोशिश करना है, ट्राई करना है, एंड देन इफ एनीथिंग स्टिल कम्स आउट एज प्रॉब्लम, अगर कोई एरर नजर आता है आपको तो आप उसको जरूर मेंशन कीजिए, कमेंट्स में लिखिए, एंड इंशाल्लाह हम उसको करेक्ट करके उसका जवाब देंगे। सो टिल देन, थैंक यू वेरी मच।